हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं जो हमारे 11th क्लास की जो हॉर्नबिल है उसकी फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ। ओके, इसके पहले आपको मालूम है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अ फोटोग्राफ, जिसके की पोएट्स आप देखेंगे सरले टॉल्सन है ना। तो ये सरले जो टॉल्सन है, इन्होंने अपनी मम्मी के बारे में इस पूरी पोएम को डिस्क्राइब किया है, उनको डेडिकेट किया है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको हम सबसे पहले यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड क्या होता है, आपने देखा होगा जो पहले बहुत पहले घरों में एक जो कार्डबोर्ड होता है, ऐसा उसको वॉल पर दीवार पर लगाया जाता है। उसके बीच में क्या है, अपना कोई भी फोटोग्राफ वहां पर सेट कर दिया जाता है और इसके ऊपर से ग्लास या फिर कोई पॉलिथीन से इस फोटो को सेट करके दीवार पर लगा दिया जाता था। तो उसको बोला जाता है कार्डबोर्ड, है ना। क्लियर हो रहा है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड जो है वो हमें ये दिखाता है कि पहले हाउ इट वाज, है ना, पहले ऐसा होता था। पहले तस्वीरें जो है वो इस तरीके से लगाई जाती थी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कंटिन्यू करते हैं। व्हेन द टू गर्ल्स, अब यहां से स्टोरी में क्या आ रहा है, व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स, जो दोनों बच्चियां थी वो कजिन थी, है ना। वेंट पेडलिंग, क्या कर रही थी वो, कहाँ गई थी, पेडलिंग करने के लिए। पेडलिंग क्या होता है, वैसे जो हम बोट चलाते हैं, आपने देखा होगी बोटिंग वगैरह करते हैं कहीं तालाब वगैरह में, तो हम जो पैरों से बोट को सर्कुलेट करते हैं उसे बोला जाता है पेडलिंग। लेकिन यहाँ पर जो पूरा ये सीन जो है ये क्रिएट किया गया है सी में। तो आप देखेंगे ये समुद्र होता है, सी होता है। तो इस तरीके से अगर समुद्र में हम पैदल पैदल चलते जाते हैं, तो जब पैदल चलते हैं, लेकिन कहाँ पर, सेलो वाटर, जो उथला पानी होता है उसमें जब हम पैदल चलते हैं तो उसे बोला जाता है पेडलिंग। क्या बोला जाएगा, पेडलिंग। तो व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग, पेडलिंग करने के लिए कजिन जाती है ना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये जो सरली टॉल्सन है, ये इनके मदर के बारे में बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं यहाँ पर कि माय मदर्स हैंड्स, जो टू गर्ल्स थी, जो दोनों बच्चियां थी और दोनों कजिन थी, उन्होंने क्या कर रखा है, माय मदर्स हैंड, ठीक है, होल्ड करके रखा है। मींस यहाँ पे एक सीन क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर थ्री गर्ल्स हैं। आपको देखना है कितनी गर्ल्स हैं, यहाँ पर थ्री गर्ल्स हैं। तो ये जो बीच वाली, ये जो है, ये सरली टॉल्सन की मदर है। और यहाँ पर ये दोनों साइड में क्या है, उनकी कजिन है। और इन दोनों ने इनका जो हाथ है वो पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। और समुद्र का जो बीच होता है सी का, उस पर ये लोग उथले पानी में तैर रहे हैं। ओके, एंड सी द बिग गर्ल। अब सी यहाँ पे इंडिकेट किया गया उसकी मदर को, और बिग गर्ल तो उसकी जो मम्मी है, इन तीनों में सबसे ज्यादा वो कैसी हैं, बड़ी हैं। क्लियर हो रहा होगा। और देखेंगे सम 12 ईयर्स और सो, उसकी जो मम्मी है उनकी एज उस समय कितनी थी, या तो 12 ईयर थी या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब उनकी मम्मी भी बहुत छोटी थी बचपन में, तो उनकी मम्मी को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि बहुत छोटी थी वो उस समय, लगभग 12 साल की थी। ओके ना। चलिए, ऑल थ्री स्टूड स्टिल। अब ये तीनों कैसी हो जाती हैं कुछ देर के लिए, स्टूड स्टिल, बिल्कुल एक सी खड़ी हो जाती हैं। क्यों, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि अब वो कुछ देर के लिए तीनों स्टिल खड़ी हो जाती हैं, और उनके जो बाल थे, तो बालों से स्माइल कर रहे थे। अब बालों से कोई स्माइल तो करता नहीं है, तो ऐसा इंडिकेट हो सकता है कि उनके जो बाल थे वो हवा की वजह से उड़कर उनके चेहरे पर आ रहे होंगे। ठीक है ना। एट द अंकल विद द कैमरा, और सामने उनके अंकल खड़े थे जो कि उनका फोटो ले रहे थे, उनकी फोटो खींच रहे, निकाल रहे थे ना। तो इससे क्लियर पता चलता है कि फोटो निकलवाने के लिए वो तीनों जो बच्चियां थी वो एक सी स्थिर खड़ी हो जाती हैं। उसी समय हवा से उनके बाल जो है चेहरे पर आ जाते हैं, एक हल्की सी स्माइल के साथ वो बच्चे फोटो वहां पर निकलवा रहे थे। ओके, अब कंटिन्यू करेंगे। अ स्वीट फेस बाय मदर्स, एक बहुत प्यारा सा चेहरा जो था वो मेरी मम्मी का था। देयर वाज बिफोर आई वाज बोर्न। क्लियर हुआ, देयर वाज बिफोर ये पहले की बात है, आई वाज बोर्न जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। सिंपल सी बात, उसकी मम्मी की समय एज कितनी थी, 12 ईयर की थी। तो ये जो सरले टॉल्सन बोल रहे हैं कि इनका जन्म भी नहीं हुआ था, ये तब की बात है। तो यहाँ से आप देखेंगे इतने इस स्टेंजास में क्या है, यहाँ पर उनकी मम्मी को डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर हो रहा है पूरा आपको। ओके, आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। इसका मीन्स अब यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट की टू लाइंस है, इन टू लाइंस का जो मीन्स है वो कैसा है, पूरा डिफरेंट है ना। तो वो पूरा डिफरेंट कैसे है देखेंगे। इसका मीन्स हम क्या होगा यहाँ पर कि एंड द सी,
और ये जो समुद्र है विच appears टू हैव चेंज्ड लेस, मतलब ये जो समुद्र है ये बहुत ज्यादा कम चेंज हुआ है। ठीक है, कैसा हुआ है? ये जो सी है ये बहुत ज्यादा कम चेंज हुआ है। वास्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पे देखें आप लोग, ये जो सी है ना इसको सिंबलाइज किया गया है, सी का मतलब है इमॉर्टल, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जबकि फीट जो है ये किसको, ये मैन को, यहाँ पर ह्यूमन को क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है, जो मिटने वाली चीज होती है बहुत कम समय के लिए, है ना। टेरेबली यानी क्या होता है, बहुत कम समय के लिए। तो आपने देखा होगा कि जब भी समुद्र में उथले पानी में हम लोग जाते हैं तो वहां पे हमारे पैरों के जो निशान है वो बन जाते हैं। तो उसको समुद्र की जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो आकर क्या करती हैं, उसको साफ कर देती हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इस पूरी लाइन का मीन्स यही है कि ये जो समुद्र है ये चेंज नहीं हुआ। हमारी मम्मी जब वहां पर गई थी तब भी वो वैसा ही था, और अगर आज हम वहां पर जाएंगे तो हमें वो समुद्र आज भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन क्लियर हो रहा है, लेकिन जो इंसान है वो कैसा होता है, वो इमोर्टल होता है। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, तो डबल से देखेंगे यहाँ पे, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, वह समुद्र कम चेंज हुआ है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फेट, और उसके जो निशान है उनको वो धो देता है। मतलब इंसान चेंज होता रहता है। जो इमोर्टल चीज क्या होती है वो सी है, यहाँ पर ये शो किया गया है। ओके, चलिए कंटिन्यू करेंगे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 और 30 साल के बाद में क्या होता है, सी वुड लाफ, उसकी मम्मी जो है सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यानी क्या होता है, फोटो। तो अब 20-30 साल बाद क्या है, उसकी मम्मी जो है इस स्नैपशॉट को, उस फोटो को, कौन से फोटो को, जिसमें वो तीनों साथ होती हैं, है ना, इस स्नैपशॉट को, इस फोटो को देखकर हंसते हैं और बोलते हैं सी बेटी एंड डॉली। अब ये बेटी एंड डॉली क्या है, इनके नाम आपको याद रखना है। बेटी एंड डॉली, उसकी जो दो कजिन थी ना, उन्हीं के नाम है बेटी एंड डॉली। तो उस फोटो को देखकर बोलती है कि बेटी और डॉली को देखो। सी वुड से, वह कहती है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब वो उस स्नैपशॉट को देखकर बोलती किसको, कि बेटी और डॉली को देखो, और बोलती है कि देखो बीच पर जाने के लिए हमें किस तरीके की ड्रेस जो थी वह दिलाई गई थी। अब यहाँ पर एक बात आप लोग और याद रखना, कौन सी याद रखेंगे, कि यहाँ पर देखेंगे दे, इस दे का जो मीन्स हो रहा है ना, अब ये उनको पेरेंट्स को इंडिकेट कर रहा है कि उनके पेरेंट्स ने क्या किया था, उनको यहाँ पर ये ड्रेस दिलवाई थी। ओके ना, चलिए अब देखेंगे 10, बहुत डीप अब यहाँ से मीनिंग आने वाला है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना, कि फॉर बीच के लिए ड्रेस तैयार की गई थी। द सी हॉलीडे, मतलब जब वो हॉलीडे था, जब वो लोग कहां पर गए थे, सी देखने गए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ड। क्लियर हो रहा है? अब ये जो आपको ध्यान रखना है, द सी हॉलीडे, जो छुट्टियों के दिन थे जब वो समुद्र पर गए थे, वाज हर पास्ट, ये उसकी मम्मी का पास्ट था। उसकी मम्मी का पास्ट क्या था, उसकी मम्मी का पास्ट था सी पर जाना हॉलीडेज में। उसकी मम्मी का जो पास्ट था वो क्या था, हॉलीडे पर सी में जाना। माइन इज हर लाफ्टर। अब ये जो यहाँ पे पोएटेस है वो बोल रही हैं कि मम्मी का पास्ट था हॉलीडे में सी पर जाना, लेकिन मेरा पास्ट है मम्मी की हंसी को देखना। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए पास्ट है उनकी हंसी, जबकि मम्मी के लिए पास्ट है छुट्टियों में समुद्र पे जाना। वो राय विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, इसका मीन्स क्या होगा, वोथ राय, हम दोनों का ही लॉस हुआ है। क्या हुआ है, विद द लेवर्ड, लेवर्ड यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल से, बहुत ज्यादा मेहनत से। ईज यानी क्या होता है, इजी, और लॉस यानी क्या होता है, नुकसान। तो हम दोनों ही परेशान हैं, चिंतित हैं, किस चीज को लेकर, हम दोनों ने ही खोया है। क्या खोया है, विथ द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों ने ही खोया है बहुत आसानी से। ईज यानी आसानी से, क्या, जो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है। क्लियर हो रहा है? तो हम दोनों ने ही खोया है, वह खोया है जो बहुत आसानी से खो दिया, जो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है। क्लियर हो रहा है? ओके, लास्ट स्टेंजा को कंप्लीट करते हैं। लास्ट स्टेंजा में है, नाउ शीज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इस स्टेंजा को समझना आप। नाउ शीज बीन डेड नियरली, मतलब हमारी मम्मी, वो जो कह रहा है पोइटस है यहाँ पर, कि वो बोल रही है कि हमारी मम्मी को डेथ हुए, मम्मी की डेथ हुए उतना ही टाइम हो गया है, एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। मीन्स उस फोटोग्राफ में उस गर्ल की जितनी एज है, लगभग उतनी ही एज हमारी मम्मी को खत्म हुई हो गए। मीन्स क्या है, कि लगभग जो 12 ईयर्स है
ठीक है, इतना टाइम हो चुका है हमारी मम्मी की डेथ हुए। ओके, एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, अब यहाँ पे दिस सर्कमटेंस में होता है कि ये जो परिस्थिति है कौन सी, उसकी मम्मी की डेथ होना, तो दिस सर्कमटेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब वो यहाँ पे बोल रहा है, पोएटिस बोल रही है यहाँ पर कि इस घटना के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में देयर इज नथिंग टू से, ठीक है, एट ऑल, इस परिस्थिति के बारे में कहने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, क्योंकि मौत का जो दुख होता है वो सभी को साइलेंस कर देता है। इट्स साइलेंस मतलब ये जो मौन है, उसकी मम्मी की जो डेथ है, साइलेंसेस, ये हमें भी खामोश कर जाती है, ये हमें भी मौन कर जाती है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये स्टोरी थी, जो पोएटेस हैं जिनका नाम है शर्लेल टॉलसन, उन्होंने अपनी मदर की एक फोटोग्राफ को इंडिकेट करते हुए पूरी स्टोरी यहाँ पर बताई है। क्लियर हो रहा है आपको?